अभय सिंह चौटाला चाहते हैं कि जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तो इनेलो में आ जाएं, लेकिन अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के सवाल पर कहते हैं कि क्या कोई और सवाल नहीं है। क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ आएगा? कोई और सवाल है आप? जवाब अभय सिंह चौटाला ने दिया कि जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हमारे कार्यकर्ता हैं। जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपने कहावत सुनी होगी, बड़ी पुरानी कहावत है कि गुड़ खाएंगे पर गुलगुले से परहेज। इस बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अभय सिंह चौटाला चाहते हैं कि जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तो इनेलो में आ जाएं, लेकिन अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के सवाल पर कहते हैं कि क्या कोई और सवाल नहीं है। आप एक बार सुनिए क्या कह रहे थे अभय सिंह चौटाला। क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ आएगा? कोई और सवाल है आपके पास? हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, मैं इसे कह दूं कि ये ताऊ देवीलाल का वट वृक्ष और उसकी शाखाएं हैं, उसके ब्रांचेज हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस पार्टी का, इंडियन नेशनल लोकदल का जन्मदाता कह सकते हैं आप। हालांकि विपक्षी धुरी पर चलने वाली हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक दल हुआ, मुख्य रूप से भले ही समय समय पर हरियाणा विकास पार्टी आई, कांग्रेस में मिल गई, हरियाणा जनहित कांग्रेस आई, वापस कांग्रेस में मिल गई, लेकिन चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी रही कि जो आज तक कायम है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा या चौधरी देवीलाल के वट वृक्ष की ये शाखाएं हैं इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी। चौधरी देवीलाल ने जब अपना संघर्ष किया हरियाणा के अंदर, तो कभी उनकी हरियाणा संघर्ष समिति हुई, कभी उधारी की पार्टियों से काम चला, लोकदल बहुगुणा हो गया, कभी समाजवादी जनता पार्टी हो गया, कभी समता पार्टी हो गया। उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी पार्टी जब बनाई, उसको शुरू किया विधिवत, तो उसका नाम हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय हुआ और उसके बाद वो इंडियन नेशनल लोकदल बनी। ये इंडियन नेशनल लोकदल का सफर है। उस इंडियन नेशनल लोकदल में से पार्टी दो हिस्सों में बंट गई 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले। वो दिन भी चौधरी देवीलाल की जयंती का दिन था, चौधरी देवीलाल का जन्मोत्सव था। जन्मोत्सव की रैली थी और उस रैली में नींव डल गई थी अलग पार्टी बनने की, परिवार के बिखरने की। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला साहब अनुशासन को सबसे महत्व दिया करते थे, सबसे प्राथमिकता दिया करते थे। और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने सामने, अपने मंच के सामने देखा कि नारे लग रहे हैं, आया आया सीएम की बात चलती थी दुष्यंत चौटाला की, तो नाराज हुए थे बहुत ज़्यादा और पार्टी से बाहर निकाल दिया था दुष्यंत चौटाला को, अजय सिंह चौटाला को। ये सब हुआ था, आपको ध्यान होगा, वो पुराना घटनाक्रम है। 2019 के चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल कमजोर हो गई और उससे अलग हुई पार्टी जननायक जनता पार्टी मजबूत हो गई। हालांकि अगर दोनों पार्टियां एक थी तो 2014 से 19 के बीच में हरियाणा का प्रमुख विपक्ष था, लेकिन जब पार्टियां अलग अलग हो गई, दो हिस्सों में परिवार बंट गया, तो कमजोरी बहुत आ गई। लेकिन जननायक जनता पार्टी उस कमजोरी के बीच में भी मजबूत होकर निकली। जननायक जनता पार्टी की 10 विधायक आए थे 2019 में और मात्र एक विधायक आया था इंडियन नेशनल लोकदल का, खुद अभय सिंह चौटाला। अब 2024 में जननायक जनता पार्टी 0 पर आउट हो गई और इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर 100% का बेनिफिट हुआ, 1 से 2 विधायक हो गए वो। पर लेकिन डबल तो कहेंगे, इसलिए मैंने कहा कि 100% का बेनिफिट हुआ। पिछले काफी समय से चर्चाएं हैं कि क्या जेजेपी और इनेलो एक हो सकती है। ये गाए बगाए बात आया करती है। पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला एक मीडिया कर्मियों के साथ गुफ्तगू में थे, प्रेस वार्ता कर रहे थे। उसके अंदर वो तमाम बातें चली, सारी बातें आई। उनसे पूछा गया, मीडिया कर्मियों ने पूछा कि जननायक जनता पार्टी का, तो उसका जवाब अभय सिंह चौटाला ने दिया कि जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हमारे कार्यकर्ता हैं। वो चले गए थे, उनका स्वागत है, खैर मकदम है पार्टी के अंदर, वो कभी भी आए। आप सुने, यही कहा था। जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। तो उस प्रेस वार्ता में आपने सुना कि अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जेजेपी के कार्यकर्ता तो हमारे कार्यकर्ता हैं। और जब इसके बाद में खबरनवीस ने उनसे पूछ लिया
कि क्या परिवार एक होगा, तो फिर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आपके पास कोई और सवाल नहीं है क्या? ये हमेशा हुआ करता है। अभय सिंह चौटाला जब भी कभी बात आती है तो कह दिया करते हैं, आप इसे उनकी पीड़ा समझ सकते हैं, उनका क्षोभ समझ सकते हैं, उनका दिल का दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला कई बार एक बात कहते रहे कि राज आना था, राज नहीं आने दिया। यानी कि अभय सिंह चौटाला कहा करते थे कि 2019 में हमारी सरकार बन जाती इंडियन नेशनल लोकदल की, अगर पार्टी दो हिस्सों में ना बंटती, अगर दुष्यंत चौटाला अलग ना होते, अलग पार्टी ना बनी होती। और अलग पार्टी बनने का सबसे ज़्यादा नुकसान भी इंडियन नेशनल लोकदल को हुआ, जिनके सारे कार्यकर्ता चले गए। और अगर चुनाव की बात करें तो मात्र एक विधायक रह गया, सभी कार्यकर्ता जेजेपी में चले गए। जो और दूसरी पार्टियों में लोग थे, बीजेपी, कांग्रेस, जिनको लगता था कि इनेलो में जाएंगे, वो भी जेजेपी में चले गए। और अब अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अगर जेजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं हमारी धरोहर है, हमारी ही पूंजी है, और उसको पार्टी में वापस लेने का आह्वान भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पार्टी में आए, उनका बहुत स्वागत है। मैं आपको जो बता रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल जो हरियाणा की प्रमुख या तो सत्ता में रही, सत्ता में भले ही कम समय रही हो, सत्ता का समय इंडियन नेशनल लोकदल का या चौधरी देवीलाल के परिवार का, चौधरी देवीलाल की विचारधारा का कम रहा, लेकिन विपक्ष में होते हुए भी इंडियन नेशनल लोकदल इतनी मजबूत पार्टी हुआ करती थी। चौधरी देवीलाल के नाम पर चलने वाली कोई भी पार्टी इतनी मजबूत हुआ करती थी कि शासन प्रशासन को बड़ा भय रहा करता था, बड़ा डर हुआ करता था कि लोकदल वाले हैं, इनेलो वाले हैं, देवीलाल वाले हैं। और वो सारा भय सब कुछ निकल गया 2019 में, जब परिवार दो हिस्सों में बंट गया, परिवार टूट गया। अब जब भी कभी बात चलती है परिवार के एक होने की, तो फिर अभय सिंह चौटाला कहीं खफा भी हो जाते हैं, कई बार गुस्सा भी होते हैं, कई बार बड़े सरल अंदाज में कह देते हैं कि आपके पास कोई और सवाल नहीं है क्या? और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो पुरानी कहावत मैंने आपसे जोड़ी थी कि गुड़ तो खा लेंगे पर गुलगुलों से परहेज है, तो अभय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो कोई परेशानी नहीं है, कार्यकर्ताओं से तो बड़ा प्यार है। बता रहे थे कि हमारे ही कार्यकर्ता हैं, हमारी पूंजी हैं। लेकिन जो अपने परिवार के लोग हैं उनसे अभय सिंह चौटाला को कहीं ना कहीं कोई परेशानी जरूर है। जब उनकी बात आती है तो सीधे कह देते हैं कोई और सवाल नहीं है क्या? अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने चले हैं आजकल अभय सिंह चौटाला, कितने सफल होंगे उसमें। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी बुला रहे हैं कि आप भी हमारी पार्टी में आ जाओ। जननायक जनता पार्टी के नेताओं से भी कह रहे हैं कि आप भी हमारी पार्टी में आओ, क्योंकि आप तो हमारी पूंजी हो, आपकी तो मूल पार्टी हम है। और तमाम सियासत में रुचि रखने वाले लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी में आने के लिए, यानी कि अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कितने सार्थक होंगे ये कदम? क्या लगता है आपको कि इंडियन नेशनल लोकदल में कितनी मजबूती आ सकती है? क्या हरियाणा की सियासत की धुरी बनने वाली इंडियन नेशनल लोकदल, जो आज मात्र 2 विधायकों पर है, क्या हरियाणा का प्रमुख सियासी दल बन सकता है अभय सिंह चौटाला जिन प्रयास में लगे हैं उसके चलते हुए? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।